अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बीबीएल बिग बैश लीग 2025 का कल यानी कि 18 जून को ड्राफ्ट होने जा रहा है और तकरीबन 72 पाकिस्तानियों ने इस साल के बीबीएल के लिए अपना नाम रजिस्टर करवाया है। ये पाकिस्तान की तरफ से सबसे बड़ी तादाद है क्रिकेटर्स की इस साल, मतलब तारीख में पहली मर्तबा इतने ज्यादा पाकिस्तानियों ने बीबीएल के लिए अपने नाम को रजिस्टर करवाया है। कुछ ऐसे ऐसे नाम हैं जो कि शायद आप लोगों को हैरानगी होगी उन नामों को देखकर, जो कि पाकिस्तान की अपनी टी20 टीम में नहीं खेलते, उनका नाम भी हमें बिग बैश में दिखाई दे रहा है। ऑल तो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के बारे में भी लोग कहेंगे कि वो भी फिलहाल नहीं खेल रहे, लेकिन बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान तो हमारा रेगुलर पार्ट रहे हैं। कुछ ऐसे क्रिकेटर्स जो कि हमारी टी20 टीम में दूर दूर तक कंसीडर नहीं किए जाते, वो भी बीबीएल में अपना नाम रजिस्टर करवा चुके हैं और बड़े बड़े नाम भी इस साल के बीबीएल में हमें खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान के 72 नाम है, लेकिन ये सबसे ज्यादा किसी मुल्क के नाम नहीं है जो कि बीबीएल में रजिस्टर हुए हैं, बल्कि इंग्लैंड के टोटल 176 क्रिकेटर्स ने अपने नामों को रजिस्टर करवाया। आज की इस वीडियो में इस सवाल से बात करते हैं कि पाकिस्तान के कौन से क्रिकेटर्स हैं जो कि कल होने वाले ड्राफ्ट में पिक किए जा सकते हैं और किन क्रिकेटर्स की पॉसिबिलिटी है जो कि इस तरह के बीबीएल में खेलते हुए दिखाई देंगे। मगर उससे भी पहले बात करेंगे बाबर आजम, जिनको सिडनी सिक्सर्स ने ऑलरेडी साइन कर लिया। प्लाटिनम कैटेगरी में बाबर आजम को जो है ना वो सिडनी सिक्सर्स ने लिया। और बड़ी खबर यह है कि बाबर आजम को आखिर अमाउंट कितनी मिलेगी, पैसा कितना मिलेगा प्लाटिनम कैटेगरी में पिक होने के बाद सिडनी सिक्सर्स की तरफ से, इस सवाल से बात करेंगे। और एक और बात यह कि बाबर आजम तारीख के वो पहले क्रिकेटर बन गए जिनको बीबीएल ने प्री साइन किया है। ये बड़ी खबर है और बहुत सारी चीजें हैं जो कि आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करनी है। मगर सबसे पहले जो बात करनी है ना वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मगर आप लोगों की दरख्वास्त है कि अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करेगा और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी करेगा। बीबीएल पर बहुत सारी बात करनी है, बाबर आजम पर बहुत सारी बात करनी है, मगर सबसे पहले बात करते हैं 4 रोजा टेस्ट मैच के हवाले से। आईसीसी ने एक बड़ा फैसला कर लिया है कि 2027 से लेकर 2029 तक जो आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो 5वां साइकिल होगा, अभी चौथे साइकिल का आगाज होने जा रहा है, चौथे साइकिल में नहीं बल्कि 5वां साइकिल जो होगा वहां पर होगा 4 रोजा टेस्ट मैच। यानी कि टेस्ट मैचेस जो कि अभी 5 दिन के खेले जा रहे हैं वो घटाकर 4 दिन के कर दिए जाएंगे। लेकिन यहां पर एक डिस्पैरिटी ये दिखाई दे रही है कि जब पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, इंडिया, ये तमाम ममालिक जो है वो आपस में खेलेंगे, यानी कि इंडिया वर्सेस जो न्यूजीलैंड का मैच होगा या इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, तो 4 रोजा टेस्ट मैच होगा। पाकिस्तान जिस भी मुल्क से खेलेगा 4 रोजा टेस्ट मैच होगा। लेकिन जब इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड और इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैचेस होंगे या इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैचेस होंगे, मतलब जब ये तीनों ममालिक आपस में खेलेंगे तो 5 रोज का टेस्ट मैच होगा। अब ये तो मतलब कहीं ना कहीं सरासर गुंडागर्दी है कि मतलब आप अपनी मर्जी से जो है वो रूल को चेंज कर रहे हो। मैं इस चीज के टोटली हक में हूं कि 4 रोजा टेस्ट मैच होना चाहिए। अच्छा, जब 4 रोजा टेस्ट मैच भी होगा तो ऐसा नहीं होगा कि सीधा सीधा घटाकर जो है वो एक दिन कम कर दिया जाएगा। उसका भी एक मेथड है, उसका भी एक तरीका है कि ऐसा नहीं होगा कि पूरा एक दिन ही माइनस हो जाएगा। उसमें तरीका ये होगा कि 4 रोज आप कर दोगे टेस्ट मैच और एक दिन में, अभी तो 90 ओवर्स मिनिमम फेंके जाने लाजमी है ना एक दिन के अंदर, वो फिर 98 ओवर्स कर दिए जाएंगे और आधा घंटा जो है वो हर दिन में बढ़ा दिया जाएगा। तो 90 ओवर्स के बजाय 98 ओवर्स का एक दिन कर दिया जाएगा। तो वो वैसे ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मेरा यह मानना यह है कि रूल जो है वो सबके लिए बराबर होना चाहिए। बजाय तो आप कहते हो कि हमने बिग 3 को खत्म कर दिया, लेकिन वो कहते हैं कि सांप छुपते भी नहीं और सामने आते भी नहीं। दुनिया को आप कहते हो कि हमने बिग 3 को खत्म कर दिया, लेकिन जहां कहीं भी आपने अपनी दिखानी होती है बिग 3 की पावर तो वो आप दिखा देते हो। कि ये क्या तरीका है कि भाई तमाम ममालिक के लिए, मतलब ये ऑस्ट्रेलिया भी जब पाकिस्तान से खेलेगा, ऑस्ट्रेलिया भी जब न्यूजीलैंड या साउथ अफ्रीका से खेलेगा तो 4 रोज का टेस्ट मैच होगा। लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया और इंडिया खेलेंगे या ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड या इंग्लैंड और इंडिया खेलेंगे तो 5 रोज का टेस्ट मैच होगा। ये थोड़ी सी समझ से बाहर है। मतलब इसके ऊपर जो है वो तमाम बोर्ड्स को आवाज उठानी चाहिए कि भाई 4 रोज का टेस्ट मैच तो ठीक है, लेकिन तमाम ममालिक के लिए जो है वो रूल सेम होना चाहिए। अब जल्दी से आ जाते हैं बिग बैश लीग के ऊपर। दोस्तों, बीबीएल 2025 मरकज निगाह बनी हुई है तमाम पाकिस्तानियों की उस दिन से जब सिडनी सिक्सर्स ने यह ऐलान किया था कि किंग इज इन। मतलब यार वो बहुत बड़ी एक स्टेटमेंट थी बिग बैश की तरफ से, सिडनी सिक्सर्स की तरफ से, जब उन्होंने कहा किंग इज इन। मतलब मैं उस दिन, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी नासाज थी तो मैं उस तरीके से वीडियो नहीं बना पा रहा था, उसके लिए माजरत भी है आप लोगों के साथ।
तो मैंने जब वो खबर देखी ना तो मैंने कहा कि यार वो लोग जिनकी सड़ती है जलती है, जो कि पाकिस्तान में बैठकर बाबर आजम को किंग कहने थे, वो अब ऑस्ट्रेलियंस जब किंग कह रहे हैं और जब वो कह रहे हैं कि किंग इज इन, तो मतलब क्या ही मंजर होगा यार उस टाइम पर जो बाबर आजम के हेटर थे उनको देखने से ताल्लुक रखता होगा। लेकिन भारत अब बाबर आजम, आप लोगों को पता है कि सिडनी सिक्सर्स ने प्री साइनिंग करनी है और ये पाकिस्तान की तारीख के पहले क्रिकेटर्स बने हैं जिनको बिग बैश में प्री साइन किया है। और जराये के मुताबिक आप लोगों को एक और बात बता दूं कि बाबर आजम को पहले भी ये ऑफर्स आई हैं बीबीएल की तरफ से, मुख्तलिफ फ्रेंचाइजीज की तरफ से, कि बाबर आजम को प्री साइन करने की ऑफर्स आई हैं। लेकिन हमेशा क्या हुआ कि या तो बाबर आजम पाकिस्तानी टीम के कप्तान थे T20 फॉर्मेट में, इस वजह से वो बीबीएल खेलने नहीं जाते रहे, और नंबर 2 ये कि वो पाकिस्तानी टीम का एक मुस्तकिल रुकन थे T20 फॉर्मेट के अंदर। लेकिन ना वो अब कप्तान है, ना ही वो पाकिस्तानी टीम में उस तरीके से जगह बना पा रहे हैं अपनी T20 टीम की मैं बात करूं, तो इसलिए वो इस साल के बीबीएल को खेलने जा रहे हैं और पूरे सीजन को खेलने जा रहे हैं। और बाय द वे अब कुछ लोग ये बात कर रहे हैं कि जी बाबर आजम को रोकड़ा कितना मिलेगा बीबीएल को खेलने के लिए। अच्छा, आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, बीबीएल की जो प्लैटिनम कैटेगरी में बाबर आजम को पिक किया गया ना, वहां पर 4,20,000 डॉलर जो है वो प्लैटिनम कैटेगरी में एक क्रिकेटर को दिए जाते हैं। बट एट द सेम टाइम बीबीएल के कवानीन में ये मेंशन्ड है कि अगर कोई स्पेशल क्रिकेटर होगा तो जरूरी नहीं है कि उसको 4,20,000 डॉलर ही दिए जाएंगे, बल्कि उसको कुछ एक्स्ट्रा भी पे किया जा सकता है। तो लमसम एक अमाउंट अगर आपको बताऊं तो एक मोहताज अंदाजे के मुताबिक या एक जराये के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि बाबर आजम को बीबीएल में टोटल 5 लाख डॉलर जो है वो दिए जा रहे हैं खेलने के लिए। लेकिन अब एक और चीज ये है कि बीबीएल के अंदर जो डॉलर मिलते हैं ना वो होते हैं ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ये यूएसडी नहीं होते बल्कि ये ऑस्ट्रेलियन डॉलर होता है। और ऑस्ट्रेलियन डॉलर की जो वैल्यू है वो कंपैरेटिवली वीकर है ऑस्ट्रेलियन डॉलर इन कंपैरिजन टू यूएसडी। तो अगर आपके राइट नाउ अगर आप पाकिस्तान करेंसी में यूएसडी जो है वो 240-250 के आसपास है, तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है वो 190 के आसपास है। तो अगर बाबर आजम को आप एक मुताद अंदाजा लगाने की कोशिश करें ऊपर नीचे तमाम चीजों को साइड पर करके, तो तकरीबन 9 से 10 करोड़ रुपए बाबर आजम को मिलेंगे इस साल का बिग बैश लीग खेलने पर। मतलब ये बहुत बड़ी रकम है भाई बाबर आजम की जैसे क्रिकेटर के लिए। तो खैर क्या मैं बड़ी रकम कहूं, बाबर आजम के लिए तो कुछ भी बड़ा नहीं है। लेकिन देखें, मैं हैरान इस चीज पर होता हूं, बिग बैश जो है ना वो कभी प्लेयर्स को इतने आराम से नहीं पिक करता। आपने माजी में भी देखा होगा बिग बैश के अंदर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स खेलते हैं, लेकिन ज्यादातर यहां पर पाकिस्तानी गेंदबाज खेलते हैं। शाहीन शाह अफरीदी खेल लेंगे, हारिस रऊफ वहां का मुस्तकिल रुकन रह चुके हैं बिग बैश लीग का। उसके अलावा आप देखेंगे तो मतलब शादाब खान बिग बैश लीग खेलते रहे हैं। हाँ, आसिफ अली एक ऐसा बल्लेबाज है जो बीबीएल खेल चुका है, लेकिन ज्यादातर यहाँ पर गेंदबाजों को पिक किया जाता है। लेकिन बाबर आजम को इस शहाना अंदाज में पिक करना और फिर बीबीएल वालों की तरफ से ये भी कहना कि किंग इज इन, तो ये अपने आप में जो है वो शानदार बात है। ये एक बड़ी अचीवमेंट है जो कि हमारे शहजादे बाबर आजम ने किया है, जिसको हमारे मुल्क में एक नागुजीर समझा जाता है T20 फॉर्मेट के लिए। वो भाई दुनिया की जो क्वालिटी वाइज, मतलब इन टर्म्स ऑफ मनी नहीं मैं बात कर रहा, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी जो दुनिया की सबसे बड़ी लीग है शायद से, वहां पर बाबर आजम को जो है वो हाथों हाथ लिया गया है। ये बहुत बड़ी खबर है। और मैं आप लोगों को एक और बात बताऊं, जब बीबीएल में बाबर आजम खेलेगा ना, और ये जो बाबर आजम आर्मी जो बीबीएल को फॉलो करेगी, जो कि अभी भी सिडनी सिक्सर्स के जो तमाम सोशल मीडिया पेजेस को फॉलो कर रहे हैं और जिस तरीके से उनकी ग्रोथ हो रही है, दुनिया को यह अंदाजा हो जाएगा कि भाई साहब अगर इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है ना, तो वी आर द सेकंड बिगेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट इन टर्म्स ऑफ व्यूअरशिप। कि आप एक बाबर आजम को उठाकर अब आप देखिएगा बिग बैश लीग जो है वो कहां से कहां जाएगी, पाकिस्तानी उसको किस तरीके से उठाएंगे। तो फिर आप लोगों को यह फायदा इन टर्म्स ऑफ लॉन्गर रन में आप लोगों को बताऊं तो ये होगा कि पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया बड़ी सीरीज खेलने की कोशिश करेगा आगे चलकर। ऑस्ट्रेलिया को भी अंदाजा होगा कि भाई इनका एक बाबर आजम हमारे मुल्क में आया था तो किस तरीके से व्यूअरशिप आई थी। और खैर ऐसा नहीं है, माजी में भी अंदाजा है उन लोगों को, लेकिन आगे चलकर और बेहतर तरीके से अंदाजा हो जाएगा। अच्छा, अब टोटल 72 क्रिकेटर मैंने आप लोगों को बताया कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने नाम रजिस्टर कराया। सबका नाम बताना तो थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग नाम है यहाँ पर। बड़े बड़े नाम तो खैर आप लोगों को तकरीबन सबको ही पता है, चले वो भी मैं बता दूंगा, लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंग नाम पता है कौन सा है? इमामुल हक ने अपना नाम रजिस्टर कराया है बीबीएल के लिए, जो कि पाकिस्तान की खुद T20 फॉर्मेट की टीम का हिस्सा नहीं बन पाते। आई डोंट नो, उन्होंने आज तक शायद पाकिस्तान के लिए डेब्यू भी नहीं किया अगर मैं गलत नहीं हूं। उसके साथ साथ शान मसूद ने अपना नाम रजिस्टर कराया है बीबीएल के लिए। उसके साथ साथ सऊद शकील ने अपना नाम रजिस्टर कराया है इस साल के बीबीएल के लिए। आसिफ अली का नाम भी मैंने देखा था, हैदर अली का नाम भी यहाँ पर मौजूद था, मोहम्मद हारिस का नाम, साइम अयूब का नाम। ये वो नाम है जो कि बड़े नाम है, मोहम्मद हारिस, साइम अयूब, ये बिक सकते हैं, ये बीबीएल का हिस्सा बन सकते हैं।
उसके साथ साथ मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, आप सभी को पता है, शाहिद शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, नसीम शाह, शदाफ खान, ये वो नाम है जो कि बीबीएल में मौजूद है जिन्होंने अपने नाम रजिस्टर कराया। अच्छा, और इंटरेस्टिंग नाम आप लोगों को बता दूं, साजिद अली, साजिद खान और नुमान अली, ये पाकिस्तान के वो जो टेस्ट के डुअल है जो कि टेस्ट क्रिकेट में तबाही मचाते हैं, इन दोनों ने भी अपना नाम जो है वो बीबीएल में भेजा। मतलब ये वो दो क्रिकेटर हैं जो कि पाकिस्तान की वनडे टीम का भी हिस्सा नहीं है, साजिद खान और नुमान अली, इन दोनों ने बीबीएल में अपना नाम भेजा है। तो ये बहुत सारे इंटरेस्टिंग नाम है। उसके अलावा बहुत सारे नाम ऐसे थे जो कि टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं भी उनको सही तरह नहीं जानता, और डोमेस्टिक के कुछ क्रिकेटर्स थे, जब मैंने उनके नामों को पढ़ा तो मैं आप लोगों को ईमानदारी से बता रहा हूं, साहिद फरहान का एक नाम था जो कि बीबीएल में उन्होंने अपना नाम रजिस्टर कराया, लेकिन खैर मुझे लगता नहीं है कि ये सोल्ड आउट होंगे। अच्छे क्रिकेटर है, इस साल के जो पाकिस्तान सुपर लीग थे वहां पर लीडिंग रन गेटर थे, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इनको बीबीएल में कोई खरीदार मिलेगा। हाँ, हसन नवाज ने भी अपना नाम रजिस्टर करवाया है, और माइंड यू ऐसा लगता है मुझे कि शायद हसन नवाज को कोई खरीदार मिल जाएगा बीबीएल के अंदर, हसन नवाज भी यानी कि सोल्ड हो जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो ये बड़ी खबर होगी, क्योंकि हसन नवाज जो कि पाकिस्तान सुपर लीग के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है और पाकिस्तान का एक उभरता हुआ सितारा है, इनको भी अगर कोई खरीदार मिलता है तो ये बड़ी जबरदस्त खबर होगी। तो बहरहाल व्यूअर्स, टोटल 72 पाकिस्तानियों ने इस साल के बीबीएल के लिए अपने नाम को रजिस्टर कराया है। ये सब तो नहीं बिकेंगे, बल्कि मैं आप लोगों को टू बी वेरी ऑनेस्ट बताऊं तो जो स्ट्रेट फॉरवर्ड दिखाई दे रहा है वो बाबर आजम तो ऑलरेडी सोल्ड हो गया। चले, बाबर आजम का केस तो साइड पर है। नसीम शाह, शाहिद शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, शदाफ खान, मोहम्मद हारिस जो है वो भी शायद, साइम अयूब भी शायद, ये कुछ चीजों मैंने आपको मोटे मोटे नाम बता दिए, इन्हीं का लग रहा है। हसन नवाज का एक नाम जो कि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि पोटेंशियल है कि वो सोल्ड आउट हो सकते हैं। अदरवाइज जितने भी नाम है ना, ये सिर्फ और सिर्फ नाम की हद तक ही बीबीएल में आपको मतलब ड्राफ्ट के अंदर दिखाई तो देंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इनको कोई खरीदार मिलेगा। लेकिन बहरहाल भाई साहब, इस साल का जो बीबीएल है ना, इनके बिग बैश लीग, दिस इज गोइंग टू बी समथिंग बिगर देन ऑल द बीबीएल प्रीवियसली, क्योंकि इस साल के बीबीएल में खेलेगा हमारा किंग बाबर आजम। आप लोग इस सवाल से क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा, वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी करेगा। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए